हमें दिखाया जाता है कि काफी बड़ी वॉर चल रही है। रिन और टाइची उस फील्ड में काफी लोगों से लड़ रहे हैं। बट तभी हमें कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। टाइची एंड रिन एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट थे। वो स्कूल से अपने घर जा रहे थे और वो लोग नॉर्मली उनके स्कूल लाइफ के बारे में ही बात कर रहे थे कि तभी टाइची के बगल से एक पत्ता गुजरता है और वो टाइची का नाम पुकारता है। एंड टाइची के पीछे देखने पर वो पाता है कि एक काफी स्पीड में बाइकर उनकी तरफ आ रहा है, तो रिन को बचाने के लिए वो रिन को अपनी तरफ खींच लेता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ मजिशियंस को जो कि किसी तरीके का समनिंग मैजिक करने का ट्राई कर रहे थे। और इससे पहले कि वो अपना स्पेल खत्म कर पाते, वहाँ पे एक असासिन आ जाता है और वो अपने खून से उस मैजिक को तोड़ देता है। एंड देन सीन वापस से आता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे मैजिक सर्कल ने टाइची को घेर लिया था। रिन टाइची को बचाने के लिए टाइची के और पास आ जाती है, जिस वजह से टाइची के साथ साथ रिन भी एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। न्यू वर्ल्ड में टाइची को रिन बेहोशी की हालत में मिलती है। टाइची रिन को उठाता है एंड देन वो कहता है कि वो श्योर नहीं है कि वो लोग कहाँ पर है, बट उसने ऐसा कुछ गेम्स में काफी बार होते हुए देखा है। रिन अपने घर पे फोन से कॉल करने का ट्राई करती है, बट उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रही होती। रिन कहती है कि उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए, शायद नेटवर्क आ जाए, पर टाइची कहता है कि उसे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड में नेटवर्क टावर होगा भी, या फिर इस वर्ल्ड में किसी के पास फोन भी होगा। रिन ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो टाइची पर गुस्सा करने लगती है। बट लास्ट में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग आगे जाकर किसी विलेज को ढूंढने का ट्राई करेंगे। एंड वो लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके आगे आ जाता है एक मॉन्स्टर हॉर्स, जिसके सर पे एक हॉर्न था जो कि ऑब्सीडियन का बना हुआ था। और अब वो मॉन्स्टर उन दोनों के पीछे लग जाता है। वो दोनों भागने का डिसाइड करते हैं, बट उन्हें पता था कि वो लोग उस मॉन्स्टर से ज़्यादा नहीं भाग पाएंगे, तो वो दोनों उसी घास के मैदान में लेट जाते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर उन्हें ना देख पाए। बट अगले ही पल मॉन्स्टर उनके ऊपर से कूदकर उनके सामने आ जाता है। टाइची को पता लग जाता है कि वो कैसे भी करके इस मॉन्स्टर से नहीं बच सकते, इसलिए टाइची रिन से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और वो इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन रिन को डर लग रहा होता है कि टाइची मारा जाएगा। टाइची कहता है, हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं भागी तो हम दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे, तो देख लो तुम्हारा क्या डिसीजन है। एंड ऐसा कहकर टाइची उस मॉन्स्टर हॉर्स के ऊपर चार्ज कर देता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट वो मॉन्स्टर हॉर्स टाइची को पूरा इग्नोर करता है। टाइची उसकी तरफ एक काफी बड़ा पत्थर भी फेंकता है, बट उस पत्थर से उस मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं आती। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर उन दोनों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि एंड वक्त पर वहाँ पे एक एडवेंचर आ जाता है जिसका नाम बुराता है। बुराता जैसे तैसे उस हॉर्स के अटैक को रिफ्लेक्ट करता है। एंड सही वक्त मिलते ही उसकी पार्टी मेंबर रेक्वेल्टा फॉरेस्ट में से छुपकर एक एरो फायर करती है, जिससे वो हॉर्स वहीं का वहीं मर जाता है। रेक्वेल्टा बताती है कि ये मॉन्स्टर एक ऑब्सीडियन हॉर्स है और ये सिर्फ मिथरल एरो से ही मर सकता है। टाइची से पूछता है कि ये ऑब्सीडियन हॉर्स क्या है। रेक्वेल्टा उसे बताती है कि ऑब्सीडियन हॉर्स नॉर्मल हॉर्स जैसे ही होते हैं, बट इनके सर पे एक हॉर्न होता है जो कि ऑब्सीडियन का बना होता है। इनके पास फायर ब्रीथिंग पावर्स भी होती है। ये एनिमल्स और इंसानों को देखते ही मारने का ट्राई करते हैं और शायद इसी वजह से इनका मार्केट में दाम काफी ज्यादा है। इनका ऑब्सीडियन हॉर्न काफी महंगे में बिकता है। बट तभी उनकी एक पार्टी मेंबर मेजिला आकर उस हॉर्स के ऊपर एक फायरलैंड मैजिक करती है, जिससे उस हॉर्स से उसका सींग अलग हो जाता है। एंड देन मेजिला रिन और टाइची को वार्न करते हुए कहती है कि तुम्हें इस वक्त फॉरेस्ट में नहीं घूमना चाहिए, वैसे भी आजकल काफी ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं और मॉन्स्टर्स की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अच्छा यही होगा कि तुम शहर तक हमारे साथ ही चलो। बाद में वो लोग कैंप फायर वगैरह लगाकर कैंपिंग करते हुए खाना खा रहे होते हैं कि तभी रेक्वेल्टा टाइची एंड रिन से पूछती है कि वो लोग कहाँ से हैं, क्योंकि उन्हें ऑब्सीडियन हॉर्स के बारे में नहीं पता, साथ ही साथ उनके कपड़े भी इस वर्ल्ड के नहीं लग रहे। बट टाइची इसके ऊपर कुछ कहता नहीं है। बुराता समझ जाता है कि वो दोनों इसके ऊपर बात करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो उनसे कहता है कोई बात नहीं है, अगर तुम इस पे बात नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, वैसे हम एस्पायर सिटी से हैं और इस वक्त हम वहीं जा रहे हैं। और अब तक टाइची समझ चुका था कि वो लोग एडवेंचरर हैं, तो टाइची डिसाइड करता है कि वो भी एक एडवेंचरर बनेगा और टाइची इन तीनों से रिक्वेस्ट करता है उनके साथ एस्पायर सिटी जाने के लिए, और वो तीनों उन दोनों को वहां तक छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद टाइची रिन से मिलने जाता है, जो कि पूरा दिन कुछ ज्यादा बोल नहीं रही थी, और टाइची को पता था कि रिन ऐसा तभी करती है जब वो उससे किसी बात के लिए गुस्सा हो। बट रिन टाइची को जवाब नहीं देती और कहती है मैं ठीक हूँ, पर टाइची उससे बार बार कहता है। एंड इस पर रिन काफी ज्यादा उदास होकर कहती है कि तुमने उस वक्त खुद की जान को खतरे में डाला था, तुम मर भी सकते थे। रिन ऐसे कहकर और दुखी हो जाती है, बट टाइची माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगली बार से अगर हम किसी खतरे में पड़ते हैं तो हम दोनों मिलकर उस खतरे का सामना करेंगे। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एडवेंचरर्स उन्हें एस्पायर सिटी में ले आते हैं और वो उन्हें बताते हैं ये सिटी रॉयल कैपिटल जितनी तो अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैजिक किंगडम में ये काफी बढ़िया जगह है।
टाइची इसके बाद उनसे कहता है कि वो लोग एक एडवेंचरर बनना चाहते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, बट बुराता उन्हें वार्न करते हुए कहता है एडवेंचरर बनना एक काफी रिस्की जॉब है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर टाइची कहता है कि अगर उन लोगों को इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो उन्हें कैसे न कैसे करके पैसे तो कमाने ही होंगे, तो इसलिए उसे लगता है कि एडवेंचरर बनना उसके लिए सही रहेगा। टाइची के काफी कहने पर बुराता उन्हें लेके आ जाता है एक एडवेंचरर गिल्ड के सामने और उन्हें बताते हैं कि वो लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सब चीजें उन्हें बताकर बुराता उन्हें कुछ पैसे दे देता है ताकि वो लोग अपना ध्यान रख सके एंड वहां से चला जाता है। वो दोनों गिल्ड में एंटर करते हैं और वो टेंडर से कहते हैं कि उन्हें एक एडवेंचरर बनना है। अटेंडर उन दोनों को एक एक बुक देती है एडवेंचर के बारे में पढ़ने के लिए और वो दोनों उस बुक को रीड करके शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस बुक की लैंग्वेज उनकी वर्ल्ड की नहीं थी, बट स्टिल वो उसे समझ पा रहे थे। बट इसके बाद वो अटेंडर एक मैजिक ऑर्ब निकालती है और उन दोनों से उसे टच करने को कहती है ताकि वो उन दोनों की मैजिक पावर्स चेक कर पाए, क्योंकि इस वर्ल्ड में एडवेंचरर बनने के लिए मैजिक पावर्स का होना जरूरी है। पहले दिन उस ऑर्ब को टच करती है और उसे टच करते ही उस ऑर्ब में अलग अलग तरीके की लाइट्स चलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद टाइची उस ऑर्ब को टच करता है एंड उसके ऑर्ब टच करते ही वो और भी टूट जाता है। अटेंडर ये सब देखकर काफी शॉक हो जाती है और वो उनसे कहती है कि माफ करना, लेकिन हम लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मैजिक कैपेबिलिटीज हमारी गिल्ड से काफी ज्यादा है। और ऐसा कहकर वो गिल्ड मास्टर को बुलाने चली जाती है। जब गिल्ड मास्टर गेरार्ड वहाँ पे अपने गोल्डन फेंसर म्यूलर के साथ आते हैं तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि गेरार्ड काफी बड़े लोगों में से एक थे। गेरार्ड टाइची एंड रेन को अपनी गिल्ड में लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें अपनी गिल्ड में नहीं ले सकता क्योंकि हम तुम्हारी पावर को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुम्हें म्यूलर के साथ कहीं पे जाना होगा जहाँ पे तुम अपनी पावर को मेजर कर पाओगे। टाइची एंड रेन म्यूलर के साथ जाने से पहले तो मना करते हैं, बट बाद में म्यूलर के कहने पर वो मान जाते हैं। मिलर उन्हें एक वेमन मेज के पास लेके आती है जिसका नाम होता है लेमिया। लेमिया दरवाजा खोलती है एंड क्योंकि उसके कपड़े थोड़े अजीब थे इसलिए रेन टाइची की आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब चीजें सही से हो जाती है तो वो चारों आपस में बैठकर बातें करते हैं। मिलर लेमिया को बताती है कि इन दोनों की पावर मैजिक क्रिस्टल मेजर नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो चाहती है कि लेमिया उनकी टेस्टिंग करे। टेस्टिंग के बाद लेमिया उन दोनों को बताती है कि वो दोनों एक एडवेंचरर बन सकते हैं और उसके अंडर काम कर सकते हैं। वो लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं, पर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उसे लीफ को जो कि आसमान में उड़ रही थी। एंड नेक्स्ट सीन होता है समनिंग ग्राउंड का, जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है क्या समनिंग सक्सेसफुल रही थी। वो दूसरा बंदा कहता है हाँ समनिंग सक्सेसफुल थी क्योंकि कास्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डिस्टर्बेंस के कारण समनिंग थोड़ी गलत जगह पे हो गई थी, इसलिए हमने विलेज के चारों ओर पोस्टर लगवा दिए है न्यू वर्ल्ड के लोगों को ढूंढने के लिए। सीन वापस से ताइची एंड रिन के पास आता है जहाँ पे वो लोग अपनी मैजिक पावर टेस्ट करते हैं। ताइची की मैजिक कैपेसिटी 1,20,000 थी, वहीं पे रिन की मैजिक कैपेसिटी 37,000। रिन चारों टाइप के मैजिक्स को यूज कर सकती थी और वहीं पे टाइची एक स्पिरिट यूजर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो दोनों लेमिया से पूछते हैं कि क्या एक एडवेंचर बनने के लिए इतना काफी रहेगा। मिलर उन्हें बताती है कि उनकी मैजिक कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है। लेमिया जो कि इस शहर की सबसे पावरफुल मेज है, उसकी मैजिक कैपेसिटी 43,000 है। साथ ही साथ मेरी मैजिक कैपेसिटी 35,000 है और एक एवरेज ह्यूमन की मैजिक कैपेसिटी 10,000 होती है। एंड इतनी सारी कन्वर्सेशन के बाद उन लोगों को काफी अच्छे से समझ आ जाता है कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, बट लेमिया उन्हें बताती है कि सारी पावर धरी की धरी रह जाएगी अगर वो खुद को अच्छे से ट्रेन नहीं करेंगे और अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो। बट क्योंकि टाइची का मैजिक काफी ज्यादा था तो टाइची लेमिया से पूछता है कि इसकी कैपेबिलिटीज कितनी है। लेमिया उसे बताती है कि वो अपनी पावर्स को अगर अच्छे से यूज करना सीख गया तो वो पूरी की पूरी सिटीज को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो अपना खुद का एक किंगडम बना सकता है और उसे आराम से रूल कर सकता है, बट ऑफ कोर्स ये सब तभी होगा जब तुम अच्छे से ट्रेनिंग करोगे। एंड देन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और लेमिया उन्हें एक्सप्लेन कर रही होती है कि मैजिक कैसे वर्क करता है। वो बताती है कि मेजिस को अपनी पावर को स्पिरिट्स को देनी होती है एंड देन स्पिरिट्स के थ्रू वो अपने मैजिक को यूज कर सकते हैं। रिन को ये चीज तुरंत समझ आ जाती है एंड वो लेमिया से पूछती है कि क्या वो किसी भी मैजिक स्पिरिट को अपनी पावर दे सकते हैं और इसके थ्रू कोई सा भी मैजिक यूज कर सकते हैं। लेमिया इसके ऊपर कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली एक इंसान 4 एलिमेंटल मैजिक स्पिरिट्स में से सिर्फ एक को ही अपनी पावर लैंड कर सकता है एंड उसी एलिमेंट की पावर को यूज कर सकता है। बट कुछ मैजिशियंस स्पेशल होते हैं जैसे कि म्यूलर जो कि 3 एलिमेंट्स की पावर को यूज कर सकती है। लेमिया बताती है कि रिन एक क्वाड मैजिशियन है, ठीक लेमिया जैसे। इसका मतलब लेमिया और रिन 4 एलिमेंट्स की पावर को यूज कर सकते हैं। टाइची काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि मेरी मैजिक कैपेसिटी तो सबसे ज्यादा थी, तो मैं कितने को यूज कर सकता हूँ। इस पर लेमिया कहती है कि वो एक को भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक्चुअल में वो कोई मैजिशियन नहीं, वो एक सॉर्सरर है एंड सॉर्सरर स्पिरिट्स के थ्रू अपनी मैजिक पावर को यूज नहीं करते बल्कि वो स्पिरिट्स को ही यूज करते हैं। अगले सीन में लेमिया टाइची को ट्रेनिंग दे रही होती है और वहीं पे म्यूलर रिन को ट्रेनिंग दे रही होती है।
लेमिया टाइची से कहती है कि उसे अपनी पावर को मटेरियलाइज करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे खाना नहीं मिलेगा। टाइची काफी कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रहा होता है, बट तभी उसे किसी के गुड लक कहने की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है म्यूलर और रिन की ओर। म्यूलर रिन को बताती है कि उसे जिस एलिमेंट को यूज करना है उसे अपने दिमाग में इमेजिन करना होगा एकदम अच्छे तरीके से। रिन समझ जाती है कि उसे फायर के केमिकल वगैरह को अपने दिमाग में बनाना होगा एंड वो ऐसा ही करती है। और क्योंकि रिन काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, स्कूल जाती थी भाई वो, एंड पढ़ने में अच्छी तो थी ही, खैर जो भी है, वो फायर को और ज्यादा स्ट्रांग बना देती है ब्लू फायर में कन्वर्ट करके। म्यूलर ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। शाम हो जाती है और रिन टाइची से मिलने आती है। हमें पता लगता है टाइची अभी तक उसकी पावर को मटेरियलाइज नहीं कर पाया था। रिन टाइची को कहती है कि कम ऑन, वो कर सकता है। और तभी टाइची को आवाज आती है और वो आवाज उससे कहती है कि उसकी पावर उसके दिल में छुपी हुई है। एंड टाइची जैसे तैसे करके अपनी पावर को थोड़ा बहुत मटेरियलाइज कर पाता है। रात को वो लोग डिनर करके आराम से सोने चले जाते हैं। एंड सोते वक्त म्यूलर लेमिया से कहती है कि वो उन बच्चों के बारे में क्या सोचती है। लेमिया कहती है कि वो बच्चे काफी ज्यादा यूनिक हैं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि कैपिटल का मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जो भी हो, इन बच्चों को जैसे तैसे करके 3 हफ्तों में ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि जिस किसी को भी इनका एग्जिस्टेंस का पता लगेगा वो इनके पीछे जरूर आएगा और मैं नहीं चाहती कि ये खुद को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाए। एंड अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइची एंड रिन अब बैटल करने लायक हो चुके थे। टाइची लड़ रहा होता है फेनवुल्फ से और रिन लड़ रही होती है किसी और मॉन्स्टर से। टाइची एंड रिन काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, जबकि उनके टीचर्स उन्हें दूर से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं अब बस एक ही मॉन्स्टर बचा हुआ है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ऑब्सिडियन हॉर्स होता है। ऑब्सिडियन हॉर्स उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, बट वो उस ऑब्सिडियन हॉर्स को भी काफी इजीली डिफीट कर देते हैं। इस बैटल के बाद लेमिया उन्हें बताती है कि एज ए एडवेंचरर उन दोनों की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है, तो अब तुम लोग गिल्ड में जाकर एज ए एडवेंचरर वर्क कर सकती हो। बट इससे पहले कि वो जाते, लेमिया उन्हें एक लास्ट बात बताती है। वो कहती है कि उसे पता है कि वो दोनों किसी और ही दुनिया से आए हैं और उन दोनों को किसी समनर ने मैजिक कास्ट करके यहाँ पे बुलाया है, और वो समनर जो कोई भी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कास्टर है, तो इसलिए तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि तुम्हारे कास्टर ने तुम्हें क्यों समन किया है। टाइची एंड रिन भी वादा करते हैं कि हाँ, वो इन सब चीजों के बारे में जरूर पता लगाएंगे। इसी बीच हमें उस कास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी गॉड से टाइची एंड रिन की सेफ्टी के लिए प्रे कर रही थी। एंड इसी तरीके से रात हो जाती है। रात में टाइची रिन से थैंक यू कहता है क्योंकि रिन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मैजिक सर्कल में कदम रख दिया टाइची को बचाने के लिए। एंड अगर रिन शायद इस वर्ल्ड में उसके साथ नहीं आई होती तो टाइची अब तक मर चुका होता, बट रिन उसे ज्यादा सोचने के लिए मना करती है। एंड देन वो अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रात को जब टाइची सो रहा होता है तो वापस से उसे एक आवाज आती है एंड वो आवाज उससे कहती है कि हम लोग कब मिलने वाले हैं। अगले दिन गिल्ड में जाकर टाइची और रिन अपना रजिस्ट्रेशन एज एन एडवेंचरर करवा लेते हैं और उन्हें एक ई रैंक एडवेंचरर की पोजीशन मिली थी। वो अपने ई रैंक एडवेंचरर वाले ही काम किया करते थे एंड उन्हें ये सब करने में काफी मजा भी आ रहा था और इसी तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी। एक दिन सुबह रिन जल्दी उठ जाती है एंड वो एलिस्टेन मैजिक किंगडम के बारे में रिसर्च करते हुए एक बुक को पढ़ रही थी। टाइची भी उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि इस वर्ल्ड में तो एग्जाम्स भी नहीं होते, तो तुम क्या पढ़ रही हो। रिन उसे बताती है कि वो इस किंगडम के बारे में एक बुक पढ़ रही है ताकि वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाए। एंड वो उस बुक में पढ़ रही होती है कि कैसे इनके किंगडम में बाहर की जगहों से सामान आता है, यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वो इतना सब पढ़े रहे होते हैं कि तभी उनकी गिल्ड की वेट्रेस अल्मेदा उनके पास आती है और वो कहती है गिल्ड मास्टर ने उन दोनों को बुलाया है। जैसे ही वो दोनों गिल्ड मास्टर गेरार्ड के पास पहुंचते हैं तो गेरार्ड उन्हें बताते हैं कि उनके पास उन दोनों के लिए एक काम है। गेरार्ड उन दोनों को बताते हैं कि ऐसे काफी रूमर्स फैल रहे हैं कि स्लम्स वाला बार मर्चेंट्स के ऊपर अटैक करके उनका सामान चोरी कर ले रहा है, जिस वजह से सिटी में चीजों के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड वो नहीं चाहता कि लोगों को इसी तरीके से प्रॉब्लम होती रहे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बार में जाकर बारटेंडर से कुछ सवाल पूछो और जैसे तैसे करके उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा के लाओ। अभी के लिए तो एक डी रैंक मिशन है और तुमसे पहले भी 2 डी रैंक एडवेंचर इस पे जा चुके थे और वो इसमें काफी गंदी तरीके से फेल हुए थे एंड जल्दी इस बारे में कुछ नहीं किया तो इस मिशन को एज सी रैंक मिशन ट्रीट करना पड़ेगा, जो कि उनकी गिल्ड के लिए काफी बुरी बात होगी। लेकिन अगर वो इस मिशन को ले लेंगे तो उन्हें एज अ डी रैंक एडवेंचरर ट्रीट किया जाएगा और उनका प्रमोशन हो जाएगा। टाइची एंड रिन इस जॉब को एक्सेप्ट करते हैं और रिसर्च करने के लिए चले जाते हैं बाहर सिटी में। सिटी में घूमते वक्त जब रिन को कुछ उसकी फेवरेट डिशेस दिखती है एंड वो उसे खरीदने जाती है तो उसे पता लगता है कि इसके प्राइस तो एकदम डबल हो रखे हैं। एंड जब वो दोनों उस दुकानदार से कहते हैं कि उसने चीजों को इतना महंगा क्यों कर रखा है तो वो दुकानदार उन्हें बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके पास ही सामान नहीं आ रहा है,
जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे चीजों की प्राइसेस बढ़ानी पड़े। लास्ट में ताइची एंड रिन समझ जाता है कि दुकानदार की कोई गलती है नहीं, इसलिए उससे थोड़ी बहुत डिशेज खरीद लेते हैं। और इसी तरह घूमते घूमते जब वो लोग रात में बार में पहुंचते हैं तो वो वहाँ जाकर बियर मांगते हैं एंड उनके ऐसे करते ही जितने भी लोग बार में होते हैं वो सभी हंसने लग जाते हैं। और बारटेंडर उनसे कहता है कि वो लोग बच्चों को बियर नहीं देते, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैंगो या एप्पल जूस दे सकता हूँ। बट वो लोग पानी ऑर्डर करके उस बारटेंडर से कहते हैं आजकल मार्केट में चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? बारटेंडर एकदम साफ मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। बट उसके ऐसा कहते ही जितने भी लोग बार में होते हैं वो सभी लोग ताइची एंड रिन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों उन लोगों को काफ़ी इजीली डिफीट कर देते हैं। उन लोगों को मार पीटने के बाद वो लोग उन्हें बताते हैं, व्यापारियों से सामान लूटने के बाद वो उन सामान को जंगल में छोड़ के आ जाते हैं और जो बंदा ये सब काम करने के उन्हें पैसे देता है वो वहाँ पर आकर उन्हें ले जाता है और उन्हें खुद नहीं पता कि वो बंदा कौन है। ताइची एंड रिन ये सुनकर बाहर से बाहर आ जाते हैं, पर जब वो लोग बाहर से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि इन लोगों में 2 डी रैंक एडवेंचर को हराने की बस की बात तो नहीं थी, तो इसका मतलब खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो नोटिस करते हैं कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, बट वो लोग फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उन्हें पता लगता है कि उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया है। कुछ असासिन्स ने उन्हें घेर लिया था एंड अब वो असासिन्स उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके 3 में से 2 असासिन्स को हरा देते हैं, बट इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते एक असासिन स्मोक बॉम्ब का यूज करता है और उनके लीडर को वहां से ले जाता है। बट अभी भी एक असासिन पीछे छूट चुका था। ताइची एंड रिन उस असासिन को गिल्ड मास्टर के पास सौंप देते हैं। अगले दिन जब वो असासिन अपनी आंखें खोलता है तो गेराल्ड उससे कहता है तुम्हें भी पता है तुम्हारा कोई भी दोस्त तुम्हें यहाँ पे बचाने नहीं आने वाला, और क्योंकि तुम एक असासिन हो तो मुझे लगता है तुम खुद को ही मार लोगी। बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो तुम्हें यहाँ पे लाया था वो चाहता तो वो तुम्हें कब का मार सकता था, लेकिन जो तुम्हें यहाँ पे लाया है उसने तुम्हें एक लाइफ ऑफर करी है, तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको ऑफर लेना चाहो या फिर खुद को मार लो। ये कहकर गेराल्ड वहां से चला जाता है। ताइची एंड रिन को अब एक नया क्वेस्ट मिला होता है जिसमें एक फार्मर ने क्वेस्ट डाला होता है कि उसके फार्म को प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आकर उसके फल चुरा लेता है और उसकी फसलों को तबाह कर देता है। एंड क्योंकि ये क्वेस्ट पिछले क्वेस्ट से लिंक्ड था इसलिए ताइची और रिन यहाँ पे अकेला नहीं जाने चाहते थे, तो इसलिए वो इस मिशन के लिए म्यूलर से बात करते हैं और कहते हैं कि क्या वो उनके साथ पार्टी बनाकर वर्क करना चाहेगी। म्यूलर को ये सब काफी अजीब लगता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी किसी टीम के साथ काम नहीं किया था, बट फिर भी वो एग्री कर देती है। इसके बाद वो लोग फार्मलैंड पे जाते हैं और फार्मर्स के साथ घूमने लगते हैं, जगह को देखने लगते हैं कि तभी इनको सेंस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ मॉन्स्टर्स है। अगले ही पल उनकी नजर पड़ती है कुछ ओर्क्स और ओग्रिस के ऊपर जो कि काफी ज्यादा बड़ी मॉन्स्टर्स थे। ताइची कहता है कि वो उन मॉन्स्टर से जाके लड़ेगा जबकि रिन एंड म्यूलर उन फार्मर्स को डिफेंड करेंगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं और ताइची जाकर अपनी पूरी पावर लगाकर उन मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देता है। बट म्यूलर को भी शक होने लग जाता है क्योंकि ओर्क्स और ओग्रे इस जगह पर तो होते ही नहीं है, यानी कि ये मिशन जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा बड़ा है। वो लोग फार्मर से परमिशन लेके एक ट्रैप सेट करते हैं ताकि जो भी चोर हो वो उस ट्रैप में फंस जाए और पकड़ा जाए, लेकिन उनका शक एक फार्मर पे जा रहा था जिसका नाम था कासिम। हमें पता लगता है कि कासिम ने ही ये क्वेस्ट दिलवाया था गिल्ड के अंदर क्योंकि फलों की चोरी वगैरह हो रही है तो उन्हें मदद की जरूरत है, बट स्टिल उनको उसके ऊपर काफी ज्यादा शक था। उस रात को वहां पर एक और मेज आता है जिसके पास गायब होने की पावर थी और वो जितने भी मॉन्स्टर्स मरे हुए थे उनकी एनर्जी को किसी नए मॉन्स्टर को खिला देता है, और ऐसा करने के बाद वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है, ट्रैप एक्टिवेट होता है और कुछ थीव्स पकड़े जाते हैं। रिन इजीली उन थीव्स को डिफीट कर देती है। चोरों को हरा देने के बाद रिन उन चोरों को फार्मर्स को सौंप देती है और वो फार्मर्स उन्हें लेकर वहां से चले जाते हैं, बट कासिम वहीं पे रह जाता है। ताइची कासिम को वेलकम कहते हुए उससे हाथ मिलाता है एंड कासिम से हाथ मिलाकर ताइची कहता है रुको जरा, तुम्हारे हाथ बाकी फार्मर्स जैसे नहीं है, तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा मुलायम है, इसका मतलब तुम कोई फार्मर नहीं हो। म्यूलर भी कहती है कि कासिम को ओर्क्स और बाकी मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा नॉलेज है जो कि बस एक एडवेंचर को ही हो सकती है, तो बताओ तुम कौन हो। कासिम में सुनकर हंसने लग जाता है और वो कहता है कि उसने ही चोरों को हायर किया था फार्म डिस्ट्रॉय करने के लिए और अभी तक सब उसके प्लान के हिसाब से हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि वही मजिशियन जिसने रात को खुद को पेड़ के पीछे छुपा लिया था वो खुद को विजिबल करता है और हमें पता लगता है कि ये मजिशियन एक लड़की है और इसका नाम है ग्रैमी। ग्रैमी कासिम से कहती है कि वो रिन और म्यूलर को संभाल लेगी, तुम जाके ताइची से लड़ सकते हो। कासिम किसी एलिमेंटल नाम के मॉन्स्टर को समन कर देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ताइची के काफी अटैक से भी एलिमेंटल को कुछ नहीं होता।
कासिम ताइची को झुंझता देखकर हंसता है और कहता है ये फ्रॉस्ट एलिमेंटल है, इसमें तुम किसी भी फिजिकल अटैक से डैमेज नहीं कर सकते। ताइची के लिए चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी थी। मीनवाइल म्यूलर ग्रैमी के ऊपर पहले अटैक करने का ट्राई करती है, बट ग्रैमी उसे काफी इजीली डॉज कर लेती है। रिन म्यूलर के लिए कवर अप करने की कोशिश करती है, बट वो भी फेल हो जाती है। दोनों ग्रैमी से काफी गंदे तरीके से पिटने के बाद बेहोश होने लगते हैं। ताइची जो कि जैसे तैसे फ्रॉस्ट एलिमेंटल के आगे टिक पा रहा था, तभी कासिम एक रेड एनर्जी निकालता है और वो फ्रॉस्ट एलिमेंटल को खिला देता है, जिससे फ्रॉस्ट एलिमेंटल की पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो रेड कलर का हो जाता है। कासिम बताता है कि अब ये रेड एलिमेंटल बन चुका है। हमें पता लगता है कि कासिम को पता है ताइची एक सॉर्सरर है और वो आर्म मेज से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कासिम ताइची को कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तो मुझे दिखाओ अपनी असली पावर। मैंने जानबूझ के तुम्हें इस टफ सिचुएशन में डाला है ताकि तुम्हारी असली पावर बाहर आ पाए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे हार जाते हो तो उन दोनों लड़कियों के साथ कुछ ठीक नहीं होने वाला। ताइची कासिम के इंटेंशंस पूछता है एंड कासिम कहता है तुम सोच भी नहीं सकते मैं इतना खतरनाक काम करूंगा। ताइची को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर रेड एलिमेंटल पर अटैक करता है। दूसरी तरफ म्यूलर एंड रिन समझ जाती है कि उन्हें टीम वर्क करके ही ग्रैमी को हराना होगा। वो एक साथ ग्रैमी पर अटैक करती है, जिससे ग्रैमी अटैक को डॉज नहीं कर पाती एंड वो हार कर जमीन पे गिर जाती है। वो दोनों अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कासिम आता है रेड एलिमेंटल के साथ, जिसके पैरों में ताइची गिरा हुआ था। वो उन दोनों से कहता है कि देखो तुम्हारा दोस्त हार चुका है। ताइची जिसे अपने फ्रेंड्स की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, वो कहता है नहीं वो ऐसे नहीं हार सकता एंड वो जैसे तैसे करके खड़ा होने की कोशिश करता है, बट वो कुछ नहीं कर पाता कि तभी उसके दिमाग में वही आवाज आती है जो उसे किसी नई वर्ल्ड में लेके आ जाती है। वो आवाज उससे कहती है कि क्या उसे उसकी पावर्स चाहिए। ताइची इसके ऊपर हाँ कहता है एंड वो आवाज बदले में कहती है मेरा नाम है विंड स्पिरिट एरियल, मैं तुम्हें पावर दे दूंगी, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक होगा क्योंकि मुझे रूल्स को तोड़ना पड़ रहा है। एंड ऐसे कहकर एरियल अपनी थोड़ी पावर दे देती है ताइची को। ताइची वापस से खड़ा होता है, रेड एलिमेंटल उसकी तरफ अटैक करता है, बट उसके अटैक से ताइची को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ताइची अपनी न्यू विंड एबिलिटीज से रेड एलिमेंटल को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। कासिम में देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो ग्रैमी के साथ वहां से भागने लगता है। ताइची एक फाइनल अटैक में उसका एक हाथ काट देता है, बट अब तक ताइची भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। कासिम एंड ग्रैमी भी वहां से भाग जाते हैं एंड एरियल की पावर जो कि ताइची को मिली थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। रास्ते में कासिम ग्रैमी को कहता है कि वो जो जानना चाहता था वो उसे पता लग चुका है। ताइची उनके लेवल का नहीं है, ताइची काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन वो एक नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं है। सीन वापस से ताइची एंड उसके दोस्तों की तरफ आता है। रिन एंड म्यूलर काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वो ताइची को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका चेकअप करवाते हैं। ताइची फाइनली अपनी आंख खोलता है लेमिया के घर पर, जहाँ पे लेमिया उसके पास आती है। ताइची खुद को लेमिया के घर पर देखकर कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बट इससे पहले की कन्वर्सेशन आगे बढ़ पाती ताइची का पेट आवाज करने लग जाता है, जिससे लेमिया समझ जाती है कि ताइची को भूख लगी है एंड वो ताइची को खाना खिलाने ले जाती है। 5 लोगों का खाना एक साथ खा जाने के बाद ताइची फाइनली अब बोल पा रहा था। लेमिया उसे बताती है कि वो चोटों के कारण 3 दिन तक बेहोश था। उसके दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर भी जब उसकी आंखें नहीं खुली तो वो उसे यहाँ ले आए। वैसे असल में तुम तुम्हारी चोटों के कारण बेहोश नहीं हुए थे, तुम बेहोश इसलिए हुए थे क्योंकि तुमने अपनी सारी एनर्जी को यूज कर लिया था। खैर जो भी हो, तुम इतनी ज्यादा चोटिल हुए कैसे। ताइची उसे बताता है किसी रेड सब्सटेंस के बारे में जो कि कासिम ने फ्रॉस्ट एलिमेंटल को खिलाया था। लेमिया बताती है कि वो क्रिम्सन पैक्ट था जो किसी भी मॉन्स्टर की एनर्जी को 5 टाइम्स बढ़ा देता है। बट लेमिया कहती है कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा कैसे पाए। ताइची बताता है विंड स्पिरिट एरियल के बारे में एंड ये सुनने के बाद लेमिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर ये सच है तो हमें तुम्हारी पावर्स के बारे में सब कुछ पता लग चुका है। सीन वापस से कासिम एंड ग्रैमी पर आता है। वो दोनों अपने मास्टर को रिपोर्ट करने जाते हैं। उनका मास्टर कासिम से कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन ग्रैमी तुमने अच्छे से काम नहीं किया। एंड ऐसा कहकर वो ग्रैमी को थोड़ी सी और पावर दे देता है, जिससे ग्रैमी को काफी दर्द तो होता है लेकिन वो थोड़ी स्ट्रांग बन जाती है। कि तभी वहाँ पे 2 लड़कियां आती है एंड वो उसके मास्टर से कहती है मास्टर फेस्टिवल का टाइम हो चुका है। उनका मास्टर अपने हाथ में इनविटेशन कार्ड पकड़कर कहता है हाँ जरूर, हमें उन्हें तो इनवाइट करना ही होगा। सीन वापस से ताइची की ओर आता है एंड लेमिया उसे बताती है कि हमें ताइची की पावर पता लग चुकी है और ताइची असल में एक समनर है। समनर वो सॉर्सरर होते हैं जो किसी भी तरीके के स्पिरिट को समन कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो किसी एक स्पिरिट को ही चूज कर पाते हैं। इसके बाद ताइची गिल्ड में जाता है रिन और म्यूलर से मिलने, लेकिन वहाँ पर रिन एंड म्यूलर नहीं होते, इसलिए ताइची गिल्ड के बाहर उन्हें ढूंढने जाता है। तो वो देखता है 2 लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे, इसलिए वो उस लड़की को बचाने उसके पास जाता है।
एंड वहाँ जाके वो उसे बचा लेता है। टाइची रियलाइज करता है कि वो लड़की खुद को अपने आप ही बचा सकती थी, बट स्टिल उसने टाइची के आने का इंतजार किया एंड टाइची इसका उससे रीजन पूछता है। तो वो लड़की बताती है कि उसका नाम अनास्तासिया है एंड अनास्तासिया और कोई नहीं बल्कि वही असासिन है जिसे टाइची ने पकड़कर गिल्ड में दे दिया था। टाइची सुनकर थोड़ा चौंक जाता है एंड देन अनास्तासिया उससे कहती है कि अब वो गिल्ड के लिए काम करती है और अभी वो शहर में खाने की कमी का पता लगा रही है। टाइची भी उसकी मिशन में उसकी मदद करने का डिसाइड करता है एंड वो दोनों साथ में एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे और भी असासिन्स होते हैं जिन्हें हराकर वो इजीली मेन रूम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें बक्से में एक इनवाइट मिलता है और उस इनवाइट में लिखा हुआ था कि काफी सारे गॉब्लिन जिनके पास क्रिम्सन पैक्ट की पावर है वो जल्द ही शहर के ऊपर अटैक करने वाले हैं, उन्हें रोक सको तो रोक लो। टाइची अनास्तासिया के साथ मिलकर लड़ने के लिए पूरा रेडी हो चुका था। चिन शिफ्ट होता है रिन एंड म्यूलर पर जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे थे कि तभी उनके ऊपर काफी सारे असासिन्स अटैक कर देते हैं। वो दोनों मिलकर काफी इजीली उनको हैंडल कर रहे थे कि तभी उनके पीछे ग्रैमी अटैक कर देती है एंड उस अटैक से म्यूलर बेहोश हो जाती है। ग्रैमी मिलर को किडनैप कर लेती है। रिन भी उसके पीछे जाने ट्राई करती है बट असासिन्स उसे रोक कर रखते हैं। जैसे तैसे करके रिन असासिन को डिफीट करती है और वो ग्रैमी को भी ढूंढ लेती है एंड ग्रैमी उसे बताती है कि वो रिन को ऐसा सैक्रिफाइस यूज कर रहे हैं उसे क्रिम्सन पैक्ट खिलाकर, अगर तुम उसे बचा सको तो बचा लो। ये कहकर ग्रैमी भी वहाँ से चली जाती है। रिन जल्दी से उस रूम को ढूंढती है जहाँ पे म्यूलर को सैक्रिफाइस के रूप में तैयार किया जा रहा था एंड वो देखती है वहाँ पे काफी सारे मजिशियंस थे। वो एक अटैक में ही उन सारे मजिशियंस को जमा देती है और बिना रिचुअल सर्कल को एक्टिवेट किए वो म्यूलर को भी वहाँ से छोड़ा लेती है। जैसे ही वो दोनों यूनाइट करते हैं वहाँ पर आ जाता है कासिम उसके बॉस के साथ। वो उन दोनों के ऊपर हंसने लगता है और उन्हें गॉब्लिन्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने ऑलरेडी टाइची को एक मिशन पर भेज रखा है तो तुम्हारा काम होगा शहर को बचाना। ऐसा कहकर वो वहाँ से कासिम के साथ चला जाता है। कासिम उससे पूछता है मास्टर हमारे पास टोटल कितने मॉन्स्टर्स हैं? वो उसे बताता है कि 200 मॉन्स्टर तो सिर्फ टाइची के लिए है और बाकी के 500 मॉन्स्टर्स माउंटेन पे है बाकी लोगों के लिए। मैंने इस प्लान को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगाया है तो चिंता मत करो, ये वर्क करेगा ही। टाइची एंड अनास्तासिया यहाँ पर हॉल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं मॉन्स्टर रूम को कि उन्हें एक गॉब्लिन तो दिखे कि तभी उनके ऊपर एक अर्थ गोलेम अटैक कर देता है। टाइची उस मॉन्स्टर को हराने का पूरा कोशिश करता है बट उसे उस गोलेम का कोर मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद वो गोलेम टूटकर बिखर जाता है और रिजनरेट नहीं कर पाता। गोलेम को हराने के बाद वो पहुंचते एक रूम में जहाँ पर वही 2 लड़कियां थी एंड काफी सारे अंडे थे। वो लड़कियां उन्हें बताती है कि वो अर्थ मैजिशियंस है और उन्होंने ही इन अंडों को बनाया है। इसके अंदर गॉब्लिन्स है जो कि सो रहे हैं और हम दोनों इन गॉब्लिन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं हमारी इस स्पीयर की मदद से। टाइची गॉब्लिन से लड़ने की तैयारी करता है कि तभी वो लड़कियां गलती से उस मैजिक क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देती है काफी गलत वे में, जिससे वो गॉब्लिन्स उनके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइची उन लड़की को बचाकर एनास्तासिया को दे देता है। रिन एंड म्यूलर पूरा इंसिडेंट रिपोर्ट कर देते हैं गिल्ड मास्टर गेरार्ड को। गेरार्ड कहता है कि अगर टाइची के साथ होता तो वो पक्का जीत जाते, लेकिन अभी सिचुएशन काफी अलग है, उन्हें चीजें ध्यान से देखनी होगी, पर चिंता मत करो हम जीत जाएंगे। तभी वहाँ पर लेमिया भी आती है उनका सपोर्ट करने के लिए। वो लोग प्लान बनाते हैं एंड रिन कहती है वो उसकी फिजिक्स नॉलेज को यूज करके एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन कर सकती है। उसे फायर मैजिक, वाटर मैजिक एंड अर्थ मैजिक का यूज करना होगा। सभी लोगों को रिन की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है बट वो रिन के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। अब सब लोग बैटलफील्ड में आ चुके थे। रिन एक काफी बड़ा गड्ढा बनाती है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर गिर जाते हैं। वो पहले तो उस गड्ढे के अंदर आग लगाती है और सही वक्त पर पानी और पत्थर का इस्तेमाल करके एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन कर पाती है, जिससे काफी सारे मॉन्स्टर्स ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, लेकिन रिन भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। लेमिया उसे संभालती है और कहती है उसे फाइट करना कंटिन्यू करना होगा, नहीं तो वो लोग हार जाएंगे। सभी एडवेंचरर अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे होते हैं जबकि कासिम और उसका मास्टर दूर से देख रहे होते हैं। अब तक टाइची भी सारे गॉब्लिन्स को हराकर आ जाता है बैटलफील्ड में। वो गेरार्ड को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करता है एंड टेंट में जाकर अनास्तासिया को वहां पर सबकी हेल्प करने के लिए छोड़ देता है। अनास्तासिया को पहली बार ऐसा फील होता है कि कोई उसे एज अ वुमन ट्रीट कर रहा है, ना कि एज अ वेपन। अनास्तासिया लोगों की हेल्प कर रही होती है एंड सबकी मरहम पट्टी भी अच्छे से करने लगती है कि तभी एक बंदा उसके पास आता है और वो पता नहीं क्या उसके कान में कहता है, जिस वजह से अनास्तासिया काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो जाती है और वो बैटलफील्ड में जाने लगती है, जबकि टाइची ने उसे वहां आने से मना किया था। बैटलफील्ड में हम देखते हैं रिन काफी बुरी हालत में होती है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है और वो कहती है कि काश यहाँ पर टाइची होता तो वो हम सभी को बचा लेता। कि तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पंच मारकर उसको दूर करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे आ जाता है टाइची एंड वो अपने एक हाथ से पंच को रोक लेता है। वो रिन से कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। टाइची अपने साथ उन दोनों बच्चियों को भी लेके आया होता है। उन दोनों किड्स को देखकर वो लोग कहते हैं ये कौन है?
ताइची बताता है ये बच्चे नहीं है, ये अर्थ मैजिशियंस है एंड जितना ये दिखते हैं ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। ताइची एक एक करके जितने भी बड़े मॉन्स्टर बाकी होते हैं उन सभी को इजीली हरा देता है कि तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है कि ट्विंस बताते हैं कि अर्थ ड्रैगन बाहर आने वाला है। लेमिया सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि कभी भी अर्थ ड्रैगन ने इंसानों के मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं किया है, तो आज कैसे। हम देखते हैं कि अर्थ ड्रैगन बाहर आ जाता है। उस ड्रैगन को देखकर ताइची समझ जाता है कि ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके आसपास के लोग यूं चुटकियों में ही मारे जाएंगे, इसलिए ताइची सभी को टेंट में वापस जाने का ऑर्डर दे देता है। रिन कहती है नहीं वो यहीं पर रहेगी, बट मिलर उसे समझाती है कि उसे साथ चलना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ताइची ड्रैगन से लड़ने जाता है कि तभी वहाँ पर अनस्तसिया आ जाती है, जिसे देखकर ताइची उसके ऊपर गुस्सा करता है। ताइची की आवाज सुनकर अनस्तसिया वापस से होश में आती है कि तभी ड्रैगन ताइची के ऊपर अटैक कर देता है। ताइची को बचाने के लिए अनस्तसिया खुद उस अटैक के आगे आ जाती है, जिस वजह से अनस्तसिया ऑन द स्पॉट मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले वो ताइची को थैंक यू कहते हुए कहती है कि ताइची ही एक अकेला ऐसा बंदा था जिसने अनस्तसिया को एज अ ह्यूमन ट्रीट किया, और ऐसा कहकर अनस्तसिया मर जाती है। ताइची उसकी बॉडी को रिन को दे देता है और कहता है इसकी अच्छे से देखभाल करना, एंड ऐसा कहकर वो काफी गुस्से में उस ड्रैगन की ओर बढ़ता है। ताइची एरियल से कहता है अपनी पावर उसे देने को। एरियल उसे वापस से न्यू वर्ल्ड में ले आती है और वो उससे कहती है वो बार बार ऐसा नहीं कर सकती, जब तक ताइची उसे समन नहीं करता वो उसकी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए ताइची उसके साथ एक पैक्ट बनाता है और वापस से रियल वर्ल्ड में आता है। ताइची ड्रैगन से इंसानों की मैटर में इंटरफेयर करने का रीजन पूछता है। वो ड्रैगन उससे कहता है मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी रियल पावर दिखाओ। ताइची ये सुनकर उसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। वो ड्रैगन समझ जाता है ताइची काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ताइची से कहता है मुझे यहाँ पे एक इंसान ने समन किया था और जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है वो आगे जाकर तुम्हें गाइड करेगा, और तुम अगर अपने लव्ड वंस को बचाना चाहते हो तो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग होना होगा ताइची। और ऐसे कहकर वो ड्रैगन वहां से चला जाता है। वॉर के साथ साथ सिटी में फूड शॉर्टेज की कमी भी अब खत्म हो चुकी थी। वो लोग सिटी को रिबिल्ड करते हैं एंड जितने भी लोग उस वॉर में मारे गए थे उन सभी को प्रॉपर फ्यूनरल देते हैं। ताइची भी अनस्तसिया की ग्रेव पर जाता है, उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट पे करता है एंड वो वापस आ जाता है लेमिया के घर पर, जहाँ पे रेन, म्यूलर और लेमिया उसका इंतजार कर रहे थे। उन लोगों के कहने पर ताइची एरियल को समन करता है एंड एरियल को देखकर वो सभी लोग काफी खुश होते हैं कि ताइची अब काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक कार्ट आती है एंड कार्ट का सिंबल देखकर लेमिया समझ जाती है कि एक रॉयल फैमिली की कार्ट है। कार्ट में से एक लड़की बाहर आती है जो खुद को एलेन नॉर्मन बताती है और वो उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है किंग गिलमन ने उन लोगों को रॉयल कैपिटल वेलफिक्स में बुलाया है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद इस सिटी भी आज नहीं होती। और वो बताती है कि किंग गिलमन को एक और काम है, उनके भाई के साथ जो उनकी वॉर होने वाली है उसमें भी किंग को आप लोगों की मदद चाहिए। वो लोग उनके साथ रॉयल कैपिटल वेलफिक्स पहुंचते हैं। वहाँ पे जाकर वो देखते हैं कि कैपिटल की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेमिया एलिना से पूछती है कि वॉर क्यों चल रही है। एलिना बताती है कि कोर्ट ड्यूक के सपोर्ट में था, लेकिन गिलमन अपनी डिप्लोमेटिक मींस के चलते जीत गया। गिलमन चाहता था कि वो नेबरिंग किंगडम्स के साथ एक काफी पीस ट्रीटी में रहे, लेकिन ये बात ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इससे पहले कि एलिना आगे कुछ बताती, कोई बंदा एलिना के ऊपर एक एरो फायर कर देता है। इससे पहले कि वो एरो उसे लगता, ताइची जाकर उस एरो को पकड़ लेता है एंड जिस बंदे ने एरो चलाया था वो वहां से भाग जाता है एंड जाकर किंग के भाई ड्यूक को सारी की सारी चीजें रिपोर्ट कर देता है। वो बताता है कि ताइची काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम लोगों को जल्दी प्लानिंग करनी होगी। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं रॉयल हाउस में, जहाँ पे किंग गिलमन उन सभी लोगों को वेलकम करते हैं, लेकिन लेमिया उनसे काफी इनफॉर्मल वे में बात करती है। किंग गिलमन अपने आर्मी की चीफ सुमेला को उन्हें अकेले छोड़ देने को कहते हैं और वो उनसे प्राइवेट में कुछ बातें करते हैं। हमें पता लगता है कि लेमिया गिलमन को पहले से ही जानती थी और वो असल में बचपन के दोस्त थे। गिलमन उनसे मदद मांगता है वॉर की सिचुएशन के लिए और उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। लेमिया उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, बट देन वो उससे पूछती है कि क्या ताइची एंड रिन को तुम ही लोगों ने इस वर्ल्ड में समन किया है। गिलमन इसके ऊपर एग्री करता है और उन लोगों से समनिंग के लिए माफी मांगता है। इसके बाद उन दोनों को अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है, लेकिन रूम में जाने से पहले एलिना कहती है कि उनसे कोई मिलना चाहता है और वो और कोई नहीं बल्कि किंग गिलमन की बेटी प्रिंसेस शार्लेट थी। प्रिंसेस शार्लेट वही है जिसने समनिंग मैजिक किया था। वो उन दोनों के पास आती है एंड उनसे माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उन्हीं की वजह से वो लोग इस वर्ल्ड में आए थे। वो लोग उन्हें ऐसे जंगल में समन नहीं करना चाहती थी, पर क्योंकि समनिंग इंटरप्ट हो चुकी थी तो उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ताइची उससे पूछता है कि अच्छा कोई बात नहीं, पर क्या हमें वापस भेजने का कोई तरीका है। शार्लेट इस पर बताती है कि समनिंग बस लाइफ टाइम में एक ही बार की
जा सकती है एंड इस वॉर के बाद वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी उन लोगों के लिए। ये कहकर शार्लेट काफी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन ताइची एंड रेन उससे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, रोने की कोई बात नहीं है। अगले दिन हमें पता लगता है ताइची को लड़ना होगा सुमेला से, और इस मैच की प्लानिंग लेमिया ने करी थी ताकि सभी लोग ताइची की स्ट्रेंथ देख सके और उसे एक्सेप्ट कर पाए। ताइची स्टार्टिंग में तो सोचता है वो एरियल को समन करके एक ही अटैक में सारी चीजें खत्म कर देगा, लेकिन उसे डर था कि कहीं सुमेला मारी ना जाए, इसलिए वो एरियल को समन नहीं करता और बिना एरियल के ही फाइट जीत जाता है। सुमेला, लेमिया, ताइची एंड किंगडम में सभी लोग इस चीज से खुश थे कि ताइची सच में पावरफुल है। रात में ताइची सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो वॉर के बारे में सोच रहा होता है। उसे लगता है कि उसके हाथों काफी सारे लोग मारे जाने वाले हैं। वो एरियल को समन करके उससे इस बारे में बात करता है, बट एरियल उससे कहती है चिंता मत करो, इन सब के बाद सारी चीजें वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी। प्रिंसेस शार्लेट भी ताइची और रेन के लिए प्रे कर रही थी कि तभी वहाँ पे कासिम का बॉस आकर उसकी पीरियड्स को इंटरप्ट कर देता है एंड शार्लेट के जाने के बाद वो काफी वियर्ड लाफ करने लगता है। अगले दिन रेन गार्डन में होती है और वो देखती है कि सारे के सारे फूल मुरझा रखे हैं एंड इसलिए वो फूलों को पानी दे रही होती है। ताइची को वो कहती है कि शायद वॉर की वजह से लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि वो इन पेड़ पौधों का भी ध्यान रख पाए, बट उम्मीद है कि शायद वॉर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्हें याद आता है कि लेमिया ने उन्हें मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बुलाया था एंड वो वहाँ पे पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि वॉर के लिए प्रिपरेशन चल रही थी कि तभी खिड़की के बाहर कोई बंदा उनकी सारी की सारी प्रिपरेशन सुन रहा होता है एंड जब वो ये सारी बात डीक को बताता है और कहता है कि हमें जल्दी से वॉर प्रिपेयर करनी होगी, तो डीक उसे सारी अथॉरिटी दे देता है वॉर प्रिपेयर करने की। अगले दिन सुमेला के सोल्जर पता लगा लेते हैं कि उनके ऊपर जल्द ही अटैक होने वाला है एंड वो ये सारी बात किंग गिल्मर को बता देती है। वो कहती है कि एनिमी के पास टोटल 1000 सोल्जर्स है, जबकि हमारे पास 3000 सोल्जर्स एंड 300 मैजिशियंस है। लेमिया सुमेला से पूछती है क्या किसी तरीके का बेट तो नहीं। सुमेला कहती है हाँ, ये किसी भी तरीके का बेट नहीं है, मेरे सोल्जर्स ने ये काफी अच्छे तरीके से कंफर्म किया है एंड अब हम लोगों को भी वॉर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। रात को ताइची रिन के रूम में जाता है और उसे कल के लिए गुड लक बोलकर अपने रूम में वापस जा रहा होता है कि रिन उसे रोक लेती है एंड उससे बात करने के लिए उसे अंदर बुला लेती है। रिन उससे कहती है कि कल के लिए उसे काफी डर लग रहा है क्योंकि वो लोगों को नहीं मारना चाहती, बट ताइची से कंफर्ट करते हुए कहता है कल के लिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैजिक फंक्शन कर गया था, बट तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम उस मैजिक सर्कल में आई, क्योंकि शायद अगर तुम नहीं आई होती तो मैं कब का मर जाता एंड चाहे कुछ भी हो जाए कल मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड देन सीन आता है बैटलफील्ड में। हम देखते हैं एनिमी के 1000 सोल्जर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, बट वो काफी दूर होते हैं। लेमिया बताती है कि वो मैजिक रिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनकी एनर्जी काफी जल्दी ड्रेन हो जाएगी और वो मारे जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एनिमी को इलेक्ट्रिक्यूट करके उन्हें पैरालाइज कर देंगे जिससे उनकी जान बच जाएगी, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। सामने वाले एनिमी सोल्जर काफी बुरी तरीके से ये वॉर हार चुके थे एंड तभी वहाँ पे इनमिकस आता है जो कि उस वॉर चीफ को स्टैब करके मार देता है, ये कहकर कि वो फेल हो चुका है और अगले दिन वो लीड लेगा। इस छोटी सी वार के बाद वो सभी लोग काफी जश्न मनाते हैं, काफी खाते पीते हैं। ताइची सो जाता है एंड रिन उसको उठाती है और कहती है कि गिल्मर ने उन सभी को बुलाया है। सभी लोग वहाँ पर आते हैं एंड गिल्मर उन सभी को वॉर जीतने के ऊपर बधाई देता है और प्रिंसेस शार्लेट उन सभी को एक एक वेपन गिफ्ट करती है और वो काफी सारे स्टॉक मंगा लेती है वेपन्स का और कहती है तुम जो वेपन चाहो वो उठा सकते हो। सभी लोग अपनी अपनी पसंद का वेपन उठा लेते हैं एंड सुमेला कहती है क्यों ना हम इन नए वेपन से प्रैक्टिस करें। वो ताइची के साथ 1v1 कर रही होती है और ताइची काफी बुरी तरीके से हार जाता है और वो कहता है इसका पेट काफी खराब हो रखा है, उसे दवाई लेनी होगी एंड ताइची चला जाता है मार्केट में दवाई लेने। कैपिटल सिटी में सभी लोग ताइची को देख रहे होते हैं। ताइची को लगता है कि वो सब एरियल की वजह से हो रहा है, बट एरियल बताती है कि उसने खुद को हाइड कर रखा है और असल में वो ताइची को ऐसा हीरो देख रहे हैं क्योंकि वार में उसने काफी हेल्प करी थी। सभी लोग ताइची के पास आते हैं, उसे थैंक यू वगैरह कहते हैं एंड ताइची को भी इससे काफी खुशी मिलती है। ताइची अपनी दवाई लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कासिम आता है एंड कासिम ताइची को एक प्रॉपर 1v1 के लिए चैलेंज करता है। ताइची इसके ऊपर एग्री कर देता है एंड कासिम एक चीज निकाल कर कहता है कि तुम्हें इसके अंदर अपना हाथ डालना होगा जिससे तुम्हारी और मेरी पावर बराबर हो जाए और ये मैच प्योर स्किल्स का होगा। एरियल उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन ताइची उसकी बात नहीं सुनता एंड एग्री कर देता है। ताइची एंड कासिम काफी अच्छे से लड़ते हैं, बट लास्ट में ताइची को याद आता है लेमिया की बात कि कैसे वो एलिमेंट्स को इमेजिन करके उसे एज अ मैजिक यूज कर सकता है। ऐसा करने के बाद वो अपनी कटाना का यूज करके एक ही स्लैश में काजिम को हरा देता है। काजिम अपनी हार मान लेता है कि तभी वो डिवाइस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और ताइची के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रैमी आकर ताइची को बचाने की कोशिश करती है, बट वो चीज काफी पावरफुल हो चुकी थी। ताइची जैसे तैसे करके अपनी पावर्स वापस पाता है एंड वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। बाद में हम देख पाते हैं कासिम के मास्टर को जो कि किसी एक लेडी के पास था और वो बताता है कासिम को वो डिवाइस उसी ने दिया था। वापस से खबर आती है कि एनिमी सोल्जर उनके ऊपर अटैक करने के लिए
वापस प्रिपेयर कर चुके हैं और इस बार उनकी बैटल पावर भी ज्यादा है। अब सभी सोल्जर रेडी हो जाते हैं बैटल में जाने के लिए। ताइची एंड रेन भी रेडी थे। किंग गिलमन अपनी स्पीच देता है और सोल्जर्स को मोटिवेट करता है बैटल के लिए। दूसरी ओर ड्यूक भी सेम करता है। वो सभी सोल्जर्स को कहता है कि उन्हें अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए फाइट करना होगा। अब बैटल स्टार्ट होती है। सुमेला अपने सोल्जर्स के साथ चार्ज कर देती है। लेमिया अपनी रिंग का यूज करके काफी सारे लोगों को तो ऐसे ही डिफीट कर देती है। रेन का सामना भी एक फीमेल वॉरियर से होता है जो रेन से काफी अच्छे से फाइट कर रही होती है। ताइची बैटल के अंदर ज्यादा इंटरप्ट नहीं करता और वो एरियल से कहता है कि वो ड्यूक के टेंट के आगे उसे भेज दे। एरियल ऐसा ही करती है। ताइची वहाँ पे मौजूद कुछ सोल्जर्स को इजीली डिफीट कर देता है और वो जाता है ड्यूक के टेंट में। ड्यूक के टेंट में ताइची को देखकर इनेमिकस कहता है अपने सोल्जर्स को उस पर अटैक करने के लिए, बट ड्यूक मना कर देता है और वो सोल्जर्स को बाहर जाने को कहता है ताकि वो ताइची से एक कन्वर्सेशन कर सके। ताइची ड्यूक से कहता है कि अगर वो अभी सरेंडर कर देता है तो उसका भाई उसे माफ कर देगा और उसे छोड़ देगा, बट इनेमिकस कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ड्यूक उसे बीच में बोलने के लिए मना करता है और वो ताइची से कहता है अब वो ऐसा नहीं कर सकता और वो ताइची से पूछता है कि वो उसके भाई का साथ क्यों दे रहा है जबकि वो खुद अकेला ही पूरे किंगडम को टेक ओवर कर सकता है। बट ताइची कहता है कि किंगडम को चलाना काफी मुश्किल भरा काम है। ड्यूक उसे सजेस्ट करता है कि वो एक डिक्टेटर भी तो बन सकता है। इनोमिकस के अंदर से कुछ ब्लैक डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो बैटलफील्ड में जाती है। ताइची ड्यूक से कहता है पावर से तुम लोगों को फिजिकली कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मेंटली कभी नहीं। लेकिन तभी इनोमिकस को नोटिस कर लेती है एरियल और ताइची को सब कुछ बताती है। बट तभी इनोमिकस जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि उसने ड्यूक को तो कभी अपना मास्टर माना ही नहीं था। उसकी रियल मास्टर लेडी मिस्ट्रेस है और वो उसके प्रति एकदम लॉयल है। इनोमिकस के अंदर काफी एनर्जी आने लगती है। बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। जितने भी सोल्जर जो मर चुके थे वो वापस से खड़े होते हैं और बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो किसी को भी मार रहे होते हैं। वो देखते नहीं है कि कौन उनका दोस्त है कौन उसका एनिमी है। ऐसे सिचुएशन देखकर वो सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर लड़ने लगते हैं उन ज़ॉम्बीज से। रेन को भी थोड़ी चोट आ जाती है इसलिए वो उस बंदी से कहती है जिससे वो लड़ रही थी कि क्या वो उसकी मदद करेगी एंड वो हाँ कहती है। म्यूलर लेमिया से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। लेमिया उसे बताती है कि ये पहली बार नहीं है कि कभी ऐसा हो रहा हो, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। बैटलफील्ड में किसी ने ऐसा माइंड कंट्रोल मैजिक कर दिया था जिससे पूरा बैटलफील्ड तबाह हो गया था। ये मॉन्स्टर्स बैटलफील्ड को तबाह करने के बाद नेबरिंग सिटीज में गए, उन्हें तबाह किया और ऐसे करते करते पूरा किंगडम खा गए। उस टाइम पर कोई भी इस मैजिक को तोड़ नहीं पाया था पर पता नहीं कैसे अपने आप ही कुछ वक्त बाद ही मैजिक खत्म हो गया। हमें जैसे तैसे करके इसे रोकना होगा नहीं तो हमारा किंगडम गया। ड्यूक ताइची से कहता है कि जिस किंगडम को वो बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहा था अब उस किंगडम के पन्नों में वो एज अ विलन देखा जाएगा। खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगता इनोमिकस इस पावर को होल्ड कर पाएगा, इसलिए ताइची प्लीज इसे रोक दो। ताइची मैजिक कोर के पास जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एरियल आ जाती है एंड एरियल रोते रोते ताइची से माफी मांगती है क्योंकि उसने अभी तक ताइची को अपनी पूरी पावर नहीं दी थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ताइची उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एरियल को जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आती है और हमें पता लगता है कि एरियल और कोई नहीं 4 ग्रेट स्पिरिट्स में से एक सिल्फिएट है जो कि विंड को कंट्रोल करती है। ताइची सिल्फिएट की पावर से उस मैजिक कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। ताइची रिन के पास जाता है और वो देखता है उसे काफी खतरनाक चोट लगी थी इसलिए वो उसे गले लगा लेता है और उससे माफी मांगता है। बट इससे पहले कि वो रिन से और कुछ बात कर पाता उनके पीछे आ जाता है इनेमिकस जो कि उसकी फुल टेबल फॉर्म में था और वो ताइची के ऊपर अटैक कर देता है। ताइची उसके अटैक को इजीली काउंटर कर देता है और अब वो दोनों हवा में होते हैं। इनेमिकस कहता है उसे बैटल वगैरह से बिल्कुल भी मतलब नहीं था, उसे बस अपनी लेडी का मिशन पूरा करना था और वो कर चुका है और ऐसा कहकर वो ताइची से लड़ने लगता है। ताइची को याद आती है ड्रैगन की बातें कि कैसे उसने उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा था एंड वो ड्रैगन की बातों को याद रखते हुए इनेमिकस से फाइट कंटिन्यू करता है। स्टार्टिंग में इनेमिकस ताइची के ऊपर भारी पड़ता है बट एंड में जब ताइची सिल्फेट की पावर्स का यूज करने लगता है तो वो इजीली इनेमिकस को हरा देता है। अब वॉर फाइनली एंड हो चुकी थी। सभी लोग काफी खुश थे। किंग गिल्मर उन सभी लोगों को उनकी मेहनत के लिए रिवॉर्ड देता है और हमें पता लगता है कि ड्यूक को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। किंगडम में सभी लोग काफी खुशी बनाते हैं एंड अब ताइची और इनका भी वापस जाने का टाइम आ चुका था बट हमें पता लगता है शार्लेट को अभी तक कोई मैजिक नहीं पता जिससे वो उन्हें वापस भेज पाए, लेकिन वो उनसे वादा करती है कि वो जरूर उनकी मदद करेगी। इसके बाद ताइची, रिन, लेमिया एंड म्यूलर रॉयल कैपिटल से वापस उनकी सिटी में जा रहे होते हैं। प्रिंसेस शार्लेट उन्हें फाइनल गुड बाय कहती है एंड ताइची कहता है कि वो उसकी चीट पावर का यूज करके इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। वो लोग उससे चीट का मतलब पूछते हैं
ताइची उन्हें बताता है चीट का मतलब होता है कुछ ऐसा तुम्हारे पास होना जिससे तुम चीजों को काफी इजीली हैंडल कर सकते हो। अभी के लिए ऐसा ही समझ लो और तुम लोग मुझे द चीट मैजिशियन कह सकते हो। एंड इसी के साथ इसी का चीट मैजिशियन खत्म होता है। अगर आपको एनीमे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमने हमारे चैनल पे और भी काफी मजेदार रिकैप्स अपलोड कर रखे हैं जो कि आपको काफी पसंद आएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।